अंजलि तू ना घर की नौकरानी नहीं है। और ज्योति तू। मम्मी मैंने अंजलि को बोला था मैं कर लूंगी, पर अंजलि कहती मैं भाभी आपके साथ करवाऊंगी। अब क्या मुंह बनाती जा रही है? दाल भिगोले और रात को खाने में साथ में मूंगी का हलवा बनाना है, और हलवे में ना कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैंने तो सोचा था कि हलवाई की बेटी है और तेरी घरवाली घर का काम कर करके बोर हो जाती है, तभी अंजलि को लगा लेती है। मैं भी किससे बात करने लगी तेरे सामने। तू तो है ही उसका चमचा, सुबह खुद टिफिन पैक करता है। भाभी क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं अंजलि, खाने का काम ना अभी खत्म हुआ था तो मैं फ्री बैठी थी, मैंने सोचा रसोई साफ कर देती हूँ, इतने दिन से की नहीं ना। चलो भाभी फिर मैं आपके साथ रसोई साफ करवाती हूँ। अरे नहीं अंजलि मैं कर लूंगी। नहीं नहीं भाभी, आप अकेले लगे रहते हो सारा दिन काम पे, मैं आपके साथ करवाती हूँ। लाओ मुझे भी कपड़ा दो, मैं साफ करती हूँ। करेंगे ना तो किचन जल्दी साफ हो जाएगी, और उसके बाद फिर शाम को फ्री होके ना रील्स बनाएंगे हम इंस्टा की। ठीक है अंजलि। ज्योति थोड़ी सी ना दाल भिगो देना, रात को मूंगी का हलवा बनाना है। और अंजलि तू रसोई में क्या कर रही है? वो मम्मी मैं भाभी के काम में हेल्प करवा रही थी। भाभी बेचारे अकेले पूरी रसोई साफ करने लगे हुए थे, तो मैंने सोचा मैं साथ करवा दूंगी तो जल्दी हो जाएगा। अंजलि तू ना घर की नौकरानी नहीं है। और ज्योति तू क्या बात, मेरी बेटी से काम किस लिए करवा रही है? कल की आई और लगी है मेरी बेटी से काम करवाने। मम्मी मैंने अंजलि को बोला था मैं कर लूंगी, पर अंजलि कहती मैं भाभी आपके साथ करवाऊंगी। हाँ मम्मी, भाभी बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाभी ने मुझे नहीं बोला था काम करवाने के लिए, मैंने खुद ही जिद की थी कि मैं साथ करवा दूंगी तो जल्दी हो जाएगा। अंजलि तू ना बहुत ज्यादा भोली है और तुझे ये बहुत बेवकूफ बना रही है। क्या बात ज्योति, मेरी बेटी को क्यों बेवकूफ बना के काम ले लेती है उससे? तेरी माँ ने क्या यही सिखा के भेजा है? कोई ढंग का काम तो तेरी माँ ने सिखाया ही नहीं है। ना तेरे से सब्जी अच्छी बने, ना तेरे से कपड़े साफ धोए जाएं। कल भी मेरे सूट के ऊपर इतनी इतनी मैल पैर पोंचों के ऊपर लगी हुई थी। और खाना तो तेरे हाथ का खाना ही नहीं आता मुझे। सब्जी में कभी हल्दी ज्यादा होगी, कभी नमक ज्यादा हो गया, कभी मिर्च ज्यादा हो गया। ऊपर से तू अंजलि को लगा लेती है साथ में काम करने के लिए। अब क्या मुंह बनाती जा रही है? दाल भिगोले और रात को खाने में साथ में मूंगी का हलवा बनाना है, और हलवे में ना कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैंने तो सोचा था कि हलवाई की बेटी है, चलो अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाएगी, ये नहीं पता कुछ भी बनाना नहीं आता। और अंजलि तू भी सीधी तरह जाके अपनी पढ़ाई कर। ठीक है मम्मी जी। ठीक है मम्मी, सॉरी भाभी। जब देख लो उसे बातों में लगा लेती है। अब अंजलि ने पैर रखा ना रसोई में, फिर तुझे बताऊंगी मैं अच्छी तरह, अगर मेरी बेटी से कोई काम करवाया तो। अब बैठी है ना सीधी तरह पढ़ाई करने। तुझे कितनी बार समझाया कि भाभी की हेल्प मत करवाया कर तू। वो तो तुझे बेवकूफ बना के बातों में ले लेती है और तेरे से काम निकलवा लेती है। अरे नहीं मम्मी, सच में भाभी ने मेरे से नहीं बोला था काम करवाने के लिए, मैं क्या तो हो खुद ही गया? लगी थी। क्या हो गया मम्मी, क्यों लड़ रहे हो अंजलि को आप? और वैसे भी मम्मी मुझे ना खाना बनाना अच्छा लगता है, मैं ना खाना बनाना सीखना चाहती हूँ, इसीलिए मैं बार बार किचन में जाती हूँ। भाभी की हेल्प भी हो जाती है और मैं भी कुछ सीख लूंगी। अरे बेटा, तेरी शादी ऐसे घर में करूंगी कि तुझे पैर नहीं नीचे रखना पड़ेगा, और खाना बनाना तो दूर की बात है। नौकर चाकर होंगे ऐसे घर में तेरी शादी करूंगी। कोई जरूरत नहीं है भाभी के साथ काम करवाने की, सीधी तरह पढ़ाई कर। और देख ले आशु, क्या बताऊं तुझे, सारा दिन तेरी घरवाली इसे काम लगा लेती है। तीनों टाइम का खाना बनवाने में भी साथ दे दे, रसोई साफ में भी साथ दे दे, कपड़े धोने तब अंजलि आ जाए ये सुखने डाल दे। क्या बात? वैसे भी पढ़ाई के बाद ये फ्री तो होती है, पढ़ाई कर करके भी तो बोर हो जाती है मम्मी सारा दिन। हाँ हाँ, पढ़ाई करके बोर हो जाएगी, और तेरी घरवाली घर का काम कर करके बोर हो जाती है, तभी अंजलि को लगा लेती है। मैं भी किससे बात करने लगी तेरे सामने। तू तो है ही उसका चमचा, सुबह खुद टिफिन पैक करता है, कपड़े खुद प्रेस करता है। और ज्योति है, एक ढंग का पोछा लगाना नहीं आता उसे। सारे फर्श देख कैसे कर रखे हैं, अभी नया घर है और फर्शों की हालत देख ले क्या कर दी। और कपड़े हैं सारे पीले पीले से हुए पड़े हैं। अगर माँ आप पीला सूट पहनोगे तो पीले पीले ही लगेंगे कपड़े। अच्छा, मैं सिर्फ अपने सूट की बात कर रही हूँ, तुझे भी मजाक आ रहा है बस, और तेरी भी हंसी आ रही है। जब देख ले अपनी माँ का ही मजाक उड़ाते रहा करो तुम दोनों मिलके। अंजलि बात सुन ले, अब तूने कोई भी हेल्प की ना तेरी भाभी की,
तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ये करता है, ये तो है ही जोरू का गुलाम, करने दे, इसे करता है तो। तेरी तो मैं ऐसे घर में शादी करूंगी जहां पे ना तुझे पैर भी नीचे ना रखना पड़े। और देखना। अरे आप ना मम्मी दिन रात या तो इसके पीछे पड़े रहते हो या साथ वाली कोमल कोमल करते रहते हो। अरे कोमल की तारीफ क्यों ना करूं, उसने ना अपनी कभी ननद से कोई काम नहीं करवाया। ननद? अरे उसकी तो माँ कोई ननद ही नहीं है। ओहो, मेरा तो ये मतलब था कि ननद अगर उसकी होती तो वो उससे कभी भी काम ना करवाती। इतनी सेवा करती है ना अपनी सास की, क्या बताऊं मैं। और कपड़े छत के ऊपर ना ऐसे लाइनें लगी पड़ी हैं, चुटकियां लगा लगा के, साफ सुथरे ऐसे वाइट वाइट कपड़े चमक रहे हैं सारे। अरे माँ, घर में 2 जने तो हैं, वो इतना कौन सा काम होता है उनका। इतना काम होता है। अपना परिवार भी तो देखो माँ, 6 जनों का परिवार है। हाँ तो तू खुद ही नजर लगा दे। चली जाती हूँ घर से। अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ ना जल्दी गुस्सा करने लग जाती है अंजलि, समझा माँ को। बस करो मम्मी। और मम्मी एक बात बताओ, जब आप मेरी शादी करोगे तो मेरी सास तो मुझे बहुत बातें सुनाएंगे, क्योंकि मुझे तो कोई घर का काम ही नहीं सीखने देते आप। अरे अंजलि, माँ बोल तो रहे हैं तेरी तो ऐसे घर में शादी करेंगे जहाँ पे 10-15 नौकर हो, खाना बनाने के लिए अलग, झाड़ू पोछे के लिए अलग। अच्छा, तो फिर मम्मी आप मुझे दहेज में गाड़ी तो दोगे ना? जैसे आप भाभी को गाड़ी के लिए सुनाते रहते हो कि दहेज में गाड़ी नहीं लेकर आई है बहू, नहीं तो मेरी सास भी मुझे बहुत ज्यादा सुनाएगी, तो आपको तो मुझे गाड़ी देनी ही पड़ेगी। बताओ माँ, अब इसे कौन सी गाड़ी दे रहे हो? दे देंगे, गाड़ी भी दे देंगे। मम्मी जैसे आप सोच रहे हो कि अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करूंगी जहाँ पर नौकर चाकर हो, बेटी को घर का कोई काम ना करना पड़े, तो मम्मी क्या हर बेटी के मम्मी पापा ऐसा ही सोचते हैं? फिर तो भाभी के मम्मी ने भी ऐसा ही सोचा होगा कि ऐसे घर में शादी करूं जहाँ पर मेरी बेटी को कोई काम ना करना पड़े। लेकिन आपने तो भाभी को नौकरानी बना रखा है मम्मी। अगर उनके काम में हम कोई हेल्प भी करवा दे तो भी आपको गुस्सा आ जाता है कि बहू अकेली सारा काम करे। जैसे आप मेरे से कोई काम नहीं करवाना चाहते, वैसे ही भाभी के मम्मी ने भी कभी उनसे कोई काम नहीं करवाया होगा, तब भी भाभी को घर के काम थोड़े कम आते हैं, तो इस बात के लिए आप उनको सुनाते रहते हो। अभी टाइम ये है मम्मी कि आपको उनको सिखाना चाहिए, बल्कि प्यार से। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि तेरी माँ ने क्या सिखा के भेजा है। और मम्मी जो आप अपनी बहू के साथ कर रहे हो ना, आने वाले टाइम में आपकी बेटी के साथ भी वैसा ही होने वाला है, क्योंकि भाभी के मायके वालों ने उनकी शादी अच्छा घर देख के करी है। हमारे घर में कौन सा किसी चीज़ की कोई कमी है, पूरी तरह से संपन्न है। उन्होंने भी यही सोचा होगा कि हमारी बेटी ऐसे घर में राज करेगी, और आप मेरी शादी ऐसे घर देख के करो कि सब तरफ से संपन्न है, सब कुछ है घर में। और अगर मुझे आपके जैसी सास मिल गई तो मम्मी, अगर मेरी सास ने मुझे ऐसी बातें सुनाई कि तुम्हें को घर का काम नहीं आता, दहेज में तुम गाड़ी नहीं लेकर आई, तुम्हारी माँ ने सिखाया ही क्या है तुझे, तो फिर मम्मी इसलिए मुझे घर के काम सिखा दो मम्मी। हाँ मम्मी, अंजलि ना बिल्कुल सही बात कह रही है। जैसा आप ज्योति के साथ कर रहे हो, कल को अंजलि के साथ ऐसा हुआ तो क्या होगा मम्मी? इसीलिए ना मम्मी मैं आपको एक बात बता देती हूँ, या तो आप मुझे घर के काम सिखा दो या फिर मैं ना शादी ही नहीं करूँगी मम्मी कभी। नहीं अंजलि, मुझे माफ़ कर दे, मुझे ही समझने में गलती लगी। बस मैंने बहू और बेटी में इतना ज़्यादा फ़र्क समझा। आज के बाद ना मैं ज्योति को ना प्यार से सारे काम सिखाऊंगी, और तुझे भी सारे घर के काम सिखाऊंगी, ताकि तुझे आगे जाके बातें ना सुननी पड़े बेटा। और आशु, मुझे माफ़ कर दे तू भी। नहीं माँ, आप मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हो? और आप सभी लोग भी ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। जो भी आप बहू के साथ करोगे 100% सही है कि वो आपकी बेटी के साथ भी वही होगा बिल्कुल। तो सिर्फ एक बहू से हम उम्मीद कर लेते हैं कि वो सास को माँ क्यों नहीं समझती, तो सबसे पहला फर्ज है कि सास को भी माँ बनना पड़ेगा, उसे भी अपनी बेटी में और बहू और बेटी में फ़र्क मिटाना पड़ेगा। तो आप लोगों को हमारा ये मैसेज कैसा लगा, हमारी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। और आप हमें YouTube पे मनचंदा फैमिली व्लॉग के नाम से सब्सक्राइब कर सकते हो, और हमारा सेकंड चैनल है मनचंदा पंजाबी फैमिली के नाम से, जिसके ऊपर हमारी स्टोरीज जो है पंजाबी में आती हैं।
तो अगर आप पंजाबी देखना भी पसंद करते हो, सुनना भी, तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए मनचंदा पंजाबी फैमिली के नाम से। और फेसबुक के ऊपर मनचंदा फैमिली व्लॉग, और सेकंड हमारा चैनल है अंजलि मनचंदा, थर्ड हमारा चैनल है वनीता मनचंदा। तो आप हमारे ये सभी चैनल को जाके अभी के अभी फेसबुक के ऊपर फॉलो कीजिए। और हमारा एक गिव अवे भी चल रहा है, जिसमें कि अगर आप हमारी हर वीडियो को पूरा देखते हो, शेयर भी करते हो अपनी फैमिली के साथ ग्रुप में, तो उससे क्या होगा, आपको पॉइंट्स मिलेंगे। वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट भी करना पड़ेगा, और ये पॉइंट्स जो हैं कलेक्ट होंगे फेसबुक की तरफ से, जो कि हमें हर संडे शो होते हैं। जिसके पॉइंट सबसे ज्यादा रहेंगे उन्हीं पॉइंट्स के हिसाब से हम जो है विनर चूज करेंगे। और YouTube के हमारे जो व्यूअर्स हैं उन सभी के लिए खुशखबरी है, हर महीने की 1 तारीख को जो भी लोग हमें YouTube के ऊपर जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, हर वीडियो पे कमेंट करते हैं, पूरी वीडियो को देखते हैं, तो उन सभी में से हम कोई ना कोई एक Randomly विनर चूज करेंगे। तो उसके लिए हर 1 तारीख को गिफ्ट दिया जाएगा YouTube के व्यूअर्स को। तो नेक्स्ट विनर आप भी हो सकते हो यूट्यूब पे। तो अभी के अभी वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट कर दो और वीडियो को पूरा देखना, और अपनी फैमिली और फ्रेंड सर्कल में सभी के पास वीडियो को शेयर भी करना। जी, बाय बाय।